हेलो हेलो हेलो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो क्लियर नज़र आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जी MCQs, और वो भी हमारे पास केमिस्ट्री 10 क्लास के। तो उम्मीद है अब आवाज़ आप लोग को आ रही होगी, नीचे कमेंट करके बता दो। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है तो बता दो आप लोग। आप लोगों को वीडियो क्लियर नज़र आ रही होगी। नॉइस यार पता नहीं किस चीज़ का आ रहा है। हेलो, अब चेक करो नॉइस ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। अब देखो, अब यार ये पता नहीं किस चीज़ का बार है, इसका कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे हमारे पास माइक जो है पता नहीं इसका कहाँ से यार पीछे से ख़राब हुआ, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। इस पे रुको, कुछ चेक करते हैं, फ़िल्टर वगैरह अगर मिलता है तो वो दिखाते हैं। इक्वलाइज़र, उसके बाद एक और इधर लगाते हैं जी नॉइस। अब आप लोग देख के बताओ कि अब आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो शोर आ रहा है या बंद हुआ। हेलो, चलो यार अब सही है। बस ये पता नहीं क्या इसको हो गया, किस चीज़ का आ रहा है। अब मैं बोलूँगा तो ठीक हो जाएगा। जूम में कोशिश करता हूँ कर दूँ। हाँ, इसको नीचे से करना पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर मैंने आज दूसरा किया है तो इसमें पता नहीं मसले आ रहे हैं। अभी जो भी है यार, इसी तरह देखो बस। शोर को अब मैं कहाँ से कम करूँ। इस सॉफ्टवेयर में कोई और इशू आ रहा है अब, या पीछे से पता नहीं आवाज़ पीछे किसी चीज़ की है नहीं, मुझे खुद नहीं आ रही तो पता नहीं इधर कहाँ से वो कर रहा है। तो जो भी है अभी मुझे लग रहा है पहले से ठीक ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बाकी MCQ देख लेना और खुद फिर आगे आप लोग कर लेना। आवाज़ को बेशक बाद में म्यूट कर देना अगर ना आ रही हुई। तो यहाँ पे हमारे पास पहले जो एक MCQ की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी तो उसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब हमारे पास जो ये MCQs हैं, इनमें आप लोगों के पास वो कहता है कि एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक चीज़ हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसमें क्या होगा हमारे पास। तो आप लोगों के पास
द रिवर्स रिएक्शन स्टॉप होगा, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप होगा, या क्या इसमें से होगा? तो हमारे पास जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम टाइम। तो हमारे पास ये क्या होगा जी, सेम टाइम पे होगा। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर एमसीक्यू है, इसमें कहता है कि अ रिवर्सिबल रिएक्शन है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट प्रोडक्ट्स डू नॉट फॉर्म रिएक्टेंट अगेन। इसमें हमारे पास ये होता है। और उसके बाद थर्ड नंबर में कहता है एन टू ओ टू से जब मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, टू एन ओ टू। तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास इसकी जो हमने केसी एक्सप्रेशन लिखनी है तो वो पहले ऊपर एन टू लिख दो, फिर ओ टू लिख दो, और नीचे एन ओ, और ये जो इसका टू है ये इसके क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। और बल्कि सी नहीं होगा यार, ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा, क्योंकि इसको हम पहले लिख देंगे एन ओ टू को और फिर नीचे एन टू और ओ टू को लिख देंगे। तो इस तरह आप लोगों ने भी पेपर में कंफ्यूज नहीं हो जाना और इसको सही, और साथ में वो मेंशन कर देना, बजाय इसके कि लिख दो कि इसमें ये गलत है वो गलत है। तो उसका सही ऑप्शन कर दो ताकि बाकी बच्चे नीचे उसको देख लें। तो गलती यार बंदे से हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे 4 नंबर है, इसमें कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज़। तो इसमें हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, द ऑफ द टू रेट रेशो ऑफ द टू रेट कांस्टेंट्स। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज आता है, के सी इज इक्वल टू के एफ और के आर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर एमसीक्यूज आता है, 6 नंबर एमसीक्यू में वो बोलता है कि रेट ऑफ व्हेन द वैल्यू ऑफ के सी इज़ वेरी स्मॉल इट शो दैट। तो जब के सी की वैल्यू स्मॉल होती है तो वो क्या शो करता है, रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और 7 में कहता है फॉर विच रिएक्शन के सी विल हैव नो यूनिट्स। तो इसने आप लोग को ये रिएक्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है। ये हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें के सी के पास कोई यूनिट नहीं होंगी, क्योंकि ये कट आउट हो जाएगा। और उसके बाद 8 नंबर एमसीक्यू में कहता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ के सी इज़ वेरी लार्ज, जब वैल्यू लार्ज होगी तो क्या होगा, रिवर्स वाली साइड पे चला जाएगा, जब स्मॉल होगी फॉरवर्ड में चला जाएगा। इसके बाद 9 नंबर एमसीक्यू में बोलता है कि जो हमारे पास एक्टिव मास है उसका क्या सीन होगा। तो इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर डायमीटर क्यूब सॉल्यूशन। उसके बाद 10 नंबर एमसीक्यू में बोलता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन इसने आपको दी है कि सी की वैल्यू सी की पावर 4 इंटू ए की पावर 3 और बी की पावर 2। तो इसकी आप लोगों ने इससे इक्वेशन वापस बनानी है। तो इससे हम इक्वेशन वापस बनाते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है, डी वाला बन जाता है, सी इधर 4 इसके पीछे आ जाएगा, 4C बन जाएगा, ये 3A बन जाएगा और ये 2B बन जाएगा। इसी तरह 11 नंबर एमसीक्यू में वो बोलता है कि द रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 विल प्रोड्यूस PCl5। तो इसमें आप लोगों ने क्या काम करना है, द यूनिट ऑफ के लिखना है। तो इसमें हमारे पास स्मॉल -1.dm³ है। तो ये आप लोगों को आनी चाहिए, ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो इसका आप लोगों को तरीका निकालना आना चाहिए। इसके बाद 12 नंबर एमसीक्यू है, 12 नंबर एमसीक्यू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज्ड इफ। तो इसके बारे में आपने लिखना है। और इसमें हमारे पास वो कहता है कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज़ नॉट चेंज, या टेम्परेचर। तो इसमें तकरीबन ये सारे ही ऑप्शन क्या हैं, ठीक हैं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये इसके आंसर भी इधर नीचे दिए हुए हैं, इनको भी देख लो। और ये एसएलओज बेस्ड अप्रोच एमसीक्यूज हैं, इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। और ये मैं भी आप लोगों को करा भी देता हूँ। इसमें हमारे पास कहता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर मैनी एक्सेप्ट फॉलोइंग। तो इसमें यही होता है कि प्रोडक्ट नेवर कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इन द लाइम क्लिन द रिएक्शन ऑफ CaCO3
goes to CaO plus CO2 goes to completion because CO2 escapes continuously. तो इसमें क्या होता है, जो CO2 है वो कंटिन्यूसली escape होती जाती है। इसके बाद वो कहता है कि टू केमिस्ट CM गोल्डबर्ग एंड P वागे in dash proposed the law of mass action 1864 for a reaction 2A plus B forward reverse 3C the expression of equilibrium constant is। तो हमारे पास अगेन आप लोगों को ये लिखनी आ ही चुकी है। तो ये the system is at equilibrium state when the rate of forward and reverse reaction become equal. Which of the following system is not correct about active mass? Sorry, which of the following statement is not correct about active mass? So active mass mean total mass of the substance. इसके बाद वो कहता है कि when the magnitude of Kc is very large, it indicates the reaction mixture consists of almost all products. इसके बाद when the magnitude of Kc is very small, it indicates the amount of products is negligible. A reaction which have comparable amounts of reactant and product at equilibrium state have moderate Kc value. At dynamic equilibrium, the speed of forward and reverse reaction are equal. इसी तरह in an irreversible reaction, the dynamic equilibrium never established. A reverse reaction is the one that speeds up gradually. इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया। तो इसने आपको केसी वगैरह सब कुछ दी है और कहता है कि व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में N2H2 और NH3 बच जाएगा। इसमें देख लो एक NH2 है, एक H2 है और एक NH3 है। इसके बाद वो कहता है कि फॉर द रिएक्शन बिटवीन PCl3 and Cl2 to form PCl5 the units of Kc are mole diameter negative cube। इसके बाद व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ, ये इसने इक्वेशन दी हुई है तो आप लोगों ने इसकी यूनिट निकालनी है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी यूनिट कुछ भी नहीं आएगी। उसके बाद व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विल कंटिन्यू at the same rate। इसके बाद वो कहता है when the mixture of H2 and I2 is sealed in the flask and the temperature is kept at 25 degree centigrade, following equilibrium is established। तो equilibrium कौन सा establish होगा, that is H2 plus I2 goes to H1। इसके बाद which substance or substance will present at the equilibrium mixture, that is H2, I2 and HI। इसके बाद which of the following reaction will not have any unit of Kc। तो इसमें हमारे पास क्या है, all of these है। और उसके बाद which of the following does not happen when a system is at equilibrium state, forward and reverse reaction stops। For reaction Kc unit of mole diameter negative cube, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये वाली PCl वाली है। तो इस तरह आप लोगों से वो आप लोगों को केसी की यूनिट दे के इक्वेशन पूछ सकता है। In an irreversible reaction, equilibrium is never established. Active mass mean mass of substance mole per diameter cube in a dilute solution। For a reversible reaction Kc इसने आप लोगों को दिया है। तो which substance is a product reaction, ये जो हमारे पास C है ये प्रोडक्ट होता है और वो दूसरे पीछे वाले उसको मिला के प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। अच्छा, हमारे पास सेकंड चैप्टर आ गया अरहानियस एसिड और लेविस एसिड वगैरह वाला। इसमें आप लोग को ये आइडेंटिफिकेशन इसकी लाजमी आप लोग को आनी चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या। अच्छा, ये उसने KW आपको दिए है, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है और 10⁻⁻14 है। तो इसमें वो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आपने बतानी है प्योर वाटर में। तो वो हमारे पास आपने इसकी कैलकुलेट कर लेनी है। तो तकरीबन हमारे पास 1 × 10⁻⁻7 आनी चाहिए।
उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला कहता है कि फेरिक ऑक्साइड जो है FeOH3 है is participated out of a solution when aqueous sodium hydroxide solution is added into फेरिक क्लोराइड। तो कलर जो इसका होगा जो प्रेसिपिटेट होगा इसका कलर तकरीबन ब्राउन चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास सर अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट विच द फॉलोइंग इज़ नॉट एसिड, तो CO2 हमारे पास क्या है, एसिड नहीं है इसमें से। इसके बाद AlCl3 इज़ एसिड अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। उसके बाद पांचवें में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेविस बेस, तो F नेगेटिव है इसमें से लेविस बेस। और 6 नंबर में बोलता है कि न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ, तो न्यूट्रल 7 ही होगा और क्या होगा। और उसके बाद द POH ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़, तो ये 7th है हमारे पास। इसमें हमारे पास तकरीबन 11। और उसके बाद when a strong base and weak acid react the only product are, जब एक स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास बेस है और वीक एसिड है आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बेसिक साल्ट और वाटर उसका प्रोडक्ट बन जाते हैं। NH3 इज़ बेस अकॉर्डिंग टू, तो ये हमारे पास प्रोसेड लोरी से भी होगा और लेविस से होगा, इसलिए आप डी ऑप्शन को कर लो, दोनों को आपने टिक नहीं लगाना। The conjugate acid of HPO बेस में इसकी 4 है, पावर में 2 नेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये H2 हो जाएगा और PO4 नेगेटिव हो जाएगा, ये H के साथ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द POH ऑफ 0.02 मोलर CaOH2, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी इसमें 1.698। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ नॉट एम्फोटेरिक, तो ये हमारे पास NH3 है। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि a base is a substance which neutralize an acid, which of the following of these substance is not base, that is sodium chloride। इसी तरह वो कहता है कि लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट we have following characteristic except donation and acceptance of proton। उसके बाद acetic acid is used for flavoring food। A salt is not composed of an onion of base, anion of base। इसके बाद है लिक्विड है pH 7, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। साल्ट इज ऑलवेज कंटेन आयंस। इसी तरह डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसी तरह हमारे पास इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इसमें यही है कि जो साल्ट बोथ ऑफ द साल्ट जो प्रोड्यूस में होते हैं तो वो हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एडक्ट। द बॉन्ड बिटवीन स्पीशीज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ क्रिस्टल। You want to dry a gas, which one of the following salt you will use, CaO। इसी तरह हमारे पास which ion has conjugate base, तो H2SO4 HSO4 negative। Which of the following is a Lewis base, that is NH3। which of the following cannot be classified as Arrhenius acid, CO2। According to the Lewis concept, acid is a substance which can accept electron pair। और which of the following is basic salt, that is PbOHCl। इसी तरह हमारे पास the bases which are soluble in water are called alkalis।
इसी तरह हमारे पास आगे 19 में इसमें द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड इज CH3C डबल OH. NH3 cannot be classified as the base by an Arrhenius theory. इसी तरह हमारे पास which of the following is Lewis base F negative. Choose Lewis acid H positive. A drain cleaner solution contain 1.0 into 10 raised to power negative 8 molar OH negative concentration. This solution is acidic. Milk of magnesia. It neutralizes excess stomach acid which salt is formed to MgCl2. ये important है, इसको छोड़ना नहीं. Ammonia is base because it can accept proton. इसके बाद ये इक्वेशन दी है, इसमें बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है. तो HCl है, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है. इन द फॉलोइंग रिएक्शन डोनेटर कौन है, तो डोनेटर हमारे पास में से N है. और क्या बताना है इसमें से, concentration of H positive ion, तो that is 10 into negative. In dash a Swedish chemist Svante Arrhenius proposed, तो 1887. Kw is equal to Kc into H2O is called ionization constant of water. वो उसने ऊपर भी बता दिया है, नीचे फिर MCQs लेने का क्या फ़ायदा है. नाइस. अच्छा जी, हमारे पास थर्ड आ गया है. अच्छा, आगे हम देखते हैं जी. तो इन चीज़ों को 22 मिनट हो गए हैं भाई. चलो यहाँ पे हम आगे देखते हैं. इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है. चैप्टर नंबर 3 के भी MCQs देख लो. ये असल में पहले नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इनकी वीडियो बना के लगा देता यार. अभी इनको कौन इस टाइम वो करेगा. लेकिन आप लोग तो डेफिनेटली, आप लोग का पेपर है, आप लोग तो इसको करोगे ही, और आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है. तो चैप्टर नंबर 3 है, सॉरी चैप्टर नंबर 11 है. और अगर ज़ीरो के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है. अच्छा, इसमें हमारे पास द कंपाउंड C6H12 मस्ट हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड. उसके बाद हमारे पास जो फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमारे पास NaCN है. आइटम कहाँ से आया, एटम है तो ऊपर सारा देखो. CH4 होगा, ऑक्सीजन एटम नहीं होगा. अच्छा, इसके बाद आगे आता है ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ कार्बन इन एन. उसके बाद वो फंक्शनल ग्रुप आपसे लोगों से पूछ रहा है. फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन है हमारे पास, तो ये हमारे पास ये वाला है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन. उसके बाद हमारे पास जो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन है, दैट इज दिस. और उसके बाद हमारे पास 11th में कहता है कि फार्मूला ऑफ SC तो ये है हमारे पास ये वाला है. और जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल, तो ये है हमारे पास तकरीबन ये है CnH2n+1 है. ये अल्काइल रेडिकल के. अच्छा जी, आगे चलते हैं. SLOs जो फोकस अप्रोच है उन MCQs पे चलते हैं. द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म चेन्स इज कैटिनेशन. coal having 90% carbon components is called anthracite. Main component of natural gas is methane. मीथेन है ए वाला. उसके बाद द स्ट्रॉन्ग हीटिंग कोल इन retorts in the absence of air is called destructive distillation. Pitch is a black residue of coal tar. Natural gas is 85% methane. It is used to make coal tar. Which of the following does not contain starch? Sugar cane. Petroleum is refined by fractional distillation. और आगे चलें तो
ये वही पेज दोबारा आ गया है, मैंने समझा ब्लर हो गया होगा, दोबारा पिक्चर उसकी बना ली थी। इन द लेबोरेटरी, जो हमारे पास लेबोरेटरी है, इसमें यूरिया प्रिपेयर होता है होलर के ज़रिए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कीटोन, तो ये है हमारे पास CH3 2CO। In which of the following groups oxygen is attached on the both side of the carbon, that is ether. Functional group of COOH found in carboxylic acid. Which of the following statement is not true about fossil fuel? They are renewable नहीं होते. Which of the following is hardest coal? That is anthracite. Carbonization process is conversion of wood into coal. Coal gas is a mixture of CO, CH4H2. Which of the following is synthetic fiber? That is nylon. Which of the following is not fossil fuel? Biogas. Which of the following does not contain protein? Potatoes. इसके बाद conversion of dead plants into coal by action of bacteria is called carbonization. Which of the following compound is an aldehyde? That is this, CH3CHO. Condensed structure formula for butane is CH3 CH2 CH2 CH3। और उसके बाद हमारे पास CH3 CH2 CH3 is chemical formula for propane. Which compound is not saturated hydrocarbon? CH3 CH double bond CH2। स्टेम बट स्टैंड्स हाउ मैनी कार्बन, तो बट का मतलब होता है 4 कार्बन्स। पिच इज प्रोड्यूस्ड बाय पेट्रोलियम। फंक्शनल ग्रुप ऑफ डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश इज कीटोन। In which of the following compounds oxygen is attached into two alkyl carbon atom, that is ether? Which of the following is an alcohol? CH2 CH2OH. The functional group of amine is negative NH2. Former acid contain functional group नेगेटिव COOH। ये सिंगल बॉन्ड है, इसको मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, ये सिंगल बॉन्ड है। और उसके बाद सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। A series of related compounds in which two adjacent molecules differ by negative CH2 negative group is called homologous series। तो उधर जाके नेगेटिव इसको नहीं लिख के आ जाना, ये मैं इसको नेगेटिव कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ इसको क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने इसको पॉजिटिव ही कहना है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर आ गया 4। कितने चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 4 आ गया जी, हाइड्रोकार्बन्स का। और ये जो चैप्टर थे ना, ये चैप्टर नंबर 3 और 4, ये मुझे जहर लगते थे उस वक्त, अभी तो समझ में आ जाते हैं, उस वक्त सर के ऊपर से गुजरते थे। दोनों तकरीबन मैंने चॉइस पे छोड़े थे, सिर्फ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए थे जो कि आपको भी इसमें से बता दिए, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया था। बहुत सर का दर्द होते थे उस वक्त। अच्छा जी, हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। When ethane reacts with HBr, the compound is formed, that is CH3CH2Br। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो इसमें सीरीज ऑफ 4 स्टेप होती है। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इसके बाद हमारे पास वन ऑफ द फॉलोइंग decolorized Br2, that is ethene। General formula for alkane is, that is हमारे पास CnH2n+2। इसके बाद dehydration of ethyl alcohol with concentrated H2SO4 result in formation of ethene। उसके बाद substitution reaction is the characteristic of alkanes। अच्छा जी, विच ऑफ द विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा जी, हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव इसमें से इथेन होगा। और उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विद अल्कीन इज, तो ये है हमारे पास HI, फिर उससे
आपने लेस फिर HBr फिर HCl। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन विद KMnO4 प्रोड्यूसेस ethene glycol. One of the following hydrocarbon react with with 1 mole of hydrogen to form a hydrocarbon are separate। या पता नहीं क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन could be the formula। तो फार्मूला इसका जी क्या होगा हमारे पास, C6H12 होगा। बाकी इस स्टेटमेंट को देख लेना। अच्छा जी आगे करते हैं। Which of the following of these hydrocarbon molecules could have no effect on aqueous solution of bromine, that is CH4। इसके बाद हमारे पास inorganic compound, if an organic compound has 4 carbon atom all singly bonded, it will have following characteristic except one। ये हमारे पास it will have 8 hydrogen atoms। The reduction of alkyl halide take place in the presence of Zn/HCl। Halogenation of methane does not produce carbon black। Incomplete combustion of alkane produce carbon monoxide with carbon black। Alkenes are prepared from alcohol by a process called dehydration। Dehydrogenation take place in the presence of alcoholic KOH। So which one of these is saturated hydrocarbon, C5H12। Hydrocarbon has molecular formula CHH14। What is the molecular formula of the next membrane of the same homologous series, C9H16। इसके बाद हमारे पास what is the molecular formula for the 8th alkene member octane which is found in petrol, that is C8H18। Dehydration of alcohol can be carried out with the H2SO4। Then product of oxidation of acetylene is ये हमारे पास क्या होगा, then product of oxidation of acetylene is glycol, I think so। इसको चेक कर लेना। और dehydrogenation of tetrahalides produce acetylene। This reaction take place in presence of zinc metal। Substitution reaction is the characteristic of alkanes। Halogenation of methane in the presence of diffuse sunlight take place in the series of 4 steps। दोबारा आगे ये which of the following is substitution reaction, halogenation of alkanes। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वही है, HI पहले आएगा फिर HBr आएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ alkenes produce glycol। A molecule contain carbon double bond is ethene। उसके बाद हमारे पास which product is obtained from chloromethane, that is methane। और which react explosively, that is F2। by dehydration we mean the removal of water। dehydrate हो गई बॉडी, पानी उससे कम हो गया। ethane and ethine can be differentiated by dilute alkaline aqueous solution of KMnO4। ये KMnO4 वाला इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट भी या लॉन्ग का पार्ट भी तो अब लंबे ही आते हैं, लेकिन इसको लाजमी आपने करना है। और बेयर टेस्ट है इसमें, वो भी आप लोगों ने करना है। अच्छा इसके बाद विच इज़ यूज फॉर dehydrogenation, दैट इज़ अल्कोहलिक KOH। विच सब्सटेंस रिएक्ट विद KMnO4 टू प्रोड्यूस ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज़ इथाइन। उसके बाद द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ Zn+HCl। which process produce alkane hydrogenation does not react with aqueous solution of bromine, that is C2H6। The concentration of carbon dioxide in the atmosphere has increased up to by the end of 20th century, that is 20%। 1% alkaline aqueous solution of KMnO4 is used to detect the presence of alkene। ये बेयर टेस्ट लाजमी करना है आप लोगों ने, ये बहुत ज़्यादा आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। अच्छा 5वां चैप्टर आ गया, 6वां 7वां 8वां 9वां भी बड़े दूर हैं।
यार चलो इसको ख़त्म ही करके दम लेते हैं, फिर मैं सो जाऊंगा और आप लोगों ने पढ़ना है। मैं सुबह सवेरे सवेरे का जागा हूँ, शहरी के बाद मैं सोया ही नहीं, उस वक्त का वीडियोस बना 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 के और काम कर 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 के और अभी तक जागा हुआ हूँ। उसके बाद हमारे पास पांचवा आ जाता है जी, बायो केमिस्ट्री वाला चैप्टर आ जाता है। अच्छा जी, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड दैट इज सुक्रोज, अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड polymerized into protein. उसके बाद glycogen is an example of carbohydrate. Deficiency of vitamin causes night blindness. The compound which is found in every living cell and serve as the center of information and control is DNA. उसके बाद triglycerides are the building blocks of lipids. इसके बाद हमारे पास शुगर्स और द पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। और उसके बाद एट्थ में आता है जी, पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, प्लांट्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू starch, all are present in DNA except all are present in DNA except राइबोज शुगर। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज रिकेट्स। रिकेट्स है ये क्या है, एनीमिया, इसको चेक कर लेना, ये मेरे ख्याल से तो रिकेट्स है, ये क्या है। इसके बाद हमारे पास 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइग्लिसराइड, तो ये है हमारे पास लिपिड्स। इस एमसीक्यूज का नीचे मुझे बता देना चेक करके, मुझे इस पर डाउट आ गया इन दोनों पे। अच्छा, इसके बाद कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस, process which require the following except O2, which of the following is disaccharide, that is sucrose. Photosynthesis is a process of process produce glucose, which of the following is tasteless, that is starch. When glucose and fructose combine they produce sucrose. Glucose is pentahydroxyaldehyde. Thousand of amino acid polymerized to form proteins, which compound found in every living cell serve as the information and the control center, that is DNA. Enzymes are protein which of the following properties they do not have, they are highly non-specific. Which of the following vitamins are water soluble, that is vitamin C. इसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट soluble vitamin, that is all of these. or which of the following is not characteristic of monosaccharide, that is hydrous level. Which of the following statement about glucose and sucrose is incorrect, that is disaccharide। इसमें कोई स्पेलिंग गलत भी मैं पढ़ दूँ बस काम चलेगा, अभी मेरा फुल 100% फोकस नहीं है वहाँ पे, तो मैं इसको बिल्कुल कैजुअल होके ही बस कर रहा हूँ। तो कोई आगे पीछे स्पेलिंग हो जाता है तो बस ठीक है, जाने दो उसको, नीचे फजूल में ना कमेंट कर दिया करो ये होता है वो होता है, भाई मुझे पता है सब कुछ, बचा तो नहीं हूँ मैं भी। बस आप लोग एक चीज़ को नया वर्ड आता है, थोड़ा मुश्किल आता है, उसको फोकस करके नहीं पढ़ते तो गलत पढ़ देते हो, बस ठीक है, आपको तो आता है ना, आप लोगों ने अपना पेपर देने। भैया द फॉलोइंग इज रेड्यूसिंग शुगर, तो ये हमारे पास ग्लूकोज है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओलिगोसेक्राइड इज सुक्रोज। Night blindness is because of deficiency of vitamin A. The organic compound uses drugs to control bleeding or vitamins. इसके बाद lipids or macromolecule, they have characteristic except one of the following, they are soluble in water. इसके बाद vitamins or accessory growth factors, they play important role in our body like regulate metabolic processes. Plant convert glucose into starch. इसी तरह glucose is a hexose, which is not dextrose sugar, that is fructose. Raffinose, C18H12O16 on the hydrolysis forms. Three simple sugars, which is not a source of starch, that is potato.
which is not a protein, that is cholesterol. Soaps and detergent are made of fat and oil. So which is not present in DNA, that is ribose sugar. Raffinose 18H32O16 is oligosaccharide. Out of 20 amino acid or body synthesizes 10. The linkage of negative C double bond O, single bond NH, single bond which joins two amino acid is called peptide bond. अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गया था एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर। एटमॉस्फेयर, अपने माहौल के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा तो फिर आप लोग क्या करोगे। तो इन एमसीक्यूज़ को यार देख लेना, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताए थे, लेकिन ये अपडेटेड एमसीक्यूज़ थे, मैंने कहा लाजमी शेयर करूं। तो पिछले साल भी मैंने नहीं बता सका था, तो मैंने कहा अब ये भी साल गुजर जाएगा, हालांकि मैंने अभी सो जाना था। मैंने कहा यार चलो अपलोड कर देते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ना होगा वो तो अभी भी पढ़ लेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ आप लोग आखिर में करते हो या अभी कुछ बच्चे सो जाएंगे, फिर सहरी में उठ के एमसीक्यूज़ का नाश्ता करेंगे और फिर अपना रोज़ा रख लेंगे और पेपर में जाके इफ्तारी कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी, ये भी गुजर जाएगा हमारे पास। अच्छा, केमिस्ट्री के बारे में एक और आप लोगों को बात बता दूं कि अगर आप आगे कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हो या मेडिकल में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दरमियान में जो प्री इंजीनियरिंग है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल डेड है। तो मैंने भी ये प्री इंजीनियरिंग की थी, 9-10 में बायो रखी कि कंप्यूटर मुझे आता है पहले से, तो मैंने तो नहीं रखनी। तो चलो उसका तो फ़ायदा हो ही गया, कहीं ना कहीं बायो भी मैं पढ़ाने में भी पढ़ा लेता हूँ और समझ आने में भी समझ आ जाती है काफ़ी चीज़ें बायो की। तो प्री इंजीनियरिंग में कुछ खास नहीं है, ऐसे केमिस्ट्री में दिमाग अपना ख़राब करोगे, इसकी जगह चुपचाप कंप्यूटर रख लो। अगर आईटी कंप्यूटर साइंस कहीं इधर उधर जाना है या फिर लॉ वाली साइड चले जाओ, फिर भी ये कर लो। फजूल में प्री इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है फजूल में उसको रख के। तो केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के भी किसी काम नहीं आनी, ना ही आप लोगों ने कोई केमिकल रिएक्शन इधर करने हैं और ना ही करवाने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ओजोन इज़ प्रेजेंट इन, जो है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है। ऑल आर द एयर पोल्यूटेंट्स एक्सेप्ट, तो हमारे पास क्या है, N2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ये है हमारे पास इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ CO2। द pH ऑफ एसिड रेन इज़ लेस देन, तो ये हमारे पास जी 5.6। अच्छा, हमारे पास जो अगला एमसीक्यू है, द कोल्डेस्ट रीजन इन द एटमॉस्फेयर इज मेसोस्फेयर। ओजोन इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन फ्रॉम O2 एंड O। इसके बाद हमारे पास कहता है द गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ये हमारे पास सारी की सारी हैं, इनसे एसिड क्या होती है, रेन होती है। इसके बाद आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर the number of atmospheric region are 4. The gas which protect earth from ultraviolet radiation is O3. Lowest temperature of troposphere, that is negative 56 degrees centigrade. Global warming is caused by absorption of infrared radiation. Infrared radiation are emitted by the earth or absorbed by CO2 and H2O. अच्छा जी, हमारे पास अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर मैस लाइज विद इन 30 किलोमीटर। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर। द ग्रुप ऑफ gases that maintain temperature of atmosphere is carbon dioxide and water vapors. इसके बाद the earth's atmosphere is getting hotter because of increasing concentration of CO2. Which of the following is not a greenhouse effect, increasing of food chains? Normally in rainwater is weakly acid because of CO2 gas. Buildings are damaged by acid rain because it attack calcium carbonate. Acid rain affect aquatic life by clogging fish gills. Aluminum metal, ozone is beneficial for us as it absorbs ultraviolet radiation. Which of the following is not air pollutant, that is nitrogen.
आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर आर डैमेज बाय सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद विच गैस हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर, दैट इज N2। ग्लोबल वार्मिंग कॉज राइजिंग ऑफ सी लेवल, द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज CO2 गैस। इसके बाद विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट इज O3। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन और एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन इंक्रीजेस क्रॉप्स प्रोडक्शन। One of these pollutant or not form is cause car exhaust, that is O3। इसके बाद the following नहीं, the process by which atmospheric nitrogen is turned into nitrate is called fixing। Lowest temperature in stratosphere is negative 55 degrees centigrade। Carbon monoxide is harmful to us because it reduces oxygen carrying ability of hemoglobin। Uh, which is responsible for acid rain, that is both NO2 and SO2, which is reddish brown gas, that is NO2। Troposphere extend up to 12 kilometer, stratosphere 15 kilometer। The ozone layer is formed in stratosphere। Moist air pollution is caused by the burning of fossil fuels। So which layer is closest to earth? So that is troposphere। The outermost layer of earth atmosphere is stratosphere। Acid rain is divine rain having pH less than 5.6। और ओजोन होल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय 1980। और हम अभी आगे देख लेते हैं जी अपने क्वेश्चंस को। आगे जी हमारे पास चैप्टर नंबर 15 आ गया, पेपर नंबर ये आ गया 7। इसको भी देख लेते हैं, एक सेकंड। बच्चे इतने कमेंट्स पे कमेंट्स लगे हैं भाई, इधर पढ़ लो कुछ। तो यार तुम लोग बातें करते रहो, जिन्होंने पढ़ना है उनको तो पढ़ाऊँ। वाटर हैज़ एबिलिटी टू डिज़ोल्व नॉन कंपाउंड्स ड्यू टू हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑल salts cause water become hard। sodium chloride, the salt which causes temporary hardness, that is calcium bicarbonate। इसके बाद chlorine act as the bleaching agent in the presence of H2O। permanent hardness of water is removed by adding a washing soda। most the aquatic animal cannot survive in the water above that is 30 degree centigrade। इसके बाद the density of water maximum at that is 4 degree centigrade। the diseases which cause liver infection, तो liver infection जो disease cause करती है उसमें से हमारे पास ही hepatitis। अच्छा, all or the waterborne diseases except malaria। water gas is a mixture of CO and H2। इसके बाद द फ्रेश वाटर अवेलेबल टू मैन ओनली इज कितना होगा आपके ख्याल में? दैट इज 0.2%। विच सॉल्ट कॉजेज टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर? दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, आगे क्या बोलता है जी वो? percentage of sodium chloride in sea water is 3.4। density of water is maximum at 4 degree centigrade। इसके बाद which of the following properties of water is responsible for rising water in plant? that is surface tension। इसके बाद specific heat capacity of water is 4.2 वाला ये है। इसके बाद water dissolve non-ionic compound by hydrogen bonding। temporary hardness is because of this।
टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ spark lime. Permanent hardness is removed by Na2 zeolite. Which of the following salts make water permanently hard? CSO4. Rapid growth of algae in water bodies is because of detergent having phosphate salts. Depletion of O2 from the water is not because of rapid growth of aquatic plants. Which of the following diseases causes liver inflammation, that is hepatitis? Which of the following diseases cause severe diarrhea and can be fatal, that is chloria? इसके बाद which of the following gases is used to destroy harmful bacteria in the water, that is chlorine? Which of the following ions do not cause hardness of water, that is Na positive? A disease that causes bone and tooth damages, fluorosis. Ionic compounds are soluble in water because of dipole-dipole forces. दोबारा आ गया, शुक्र है नज़र आ गया, नहीं तो दोबारा इसको पढ़ लेना. The chemical used to kill or control pests, they are dangerous organic chemical. Which salt do not cause water to become hard, that is sodium chloride. Heating calcium hydrogen carbonate produces सब कुछ, सारे ऑप्शन है. Which of the following is not waterborne disease, that is anemia? Which human activity result in contamination of water bodies? All. उसके बाद washing soda is used to remove permanent hardness of water. इसका कहीं और हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, ये देख लेना एक बार. फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, ये वाला है. उसके बाद जॉर्डियंस डिजीज प्रोसीड फ्रॉम obstruction of liver. The amount of water present in earth about is 1.33. यार देखते हैं कितने रहते हैं यार. 8 हो गया है हमारे पास और बस ख़त्म हो गया है भाई. आखिरी है, पे जान लगाते हैं. गुड. तो इसको भी मैं करा देता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोगों के पास ही आ जाएंगे. आप लोगों ने इसको पीछे वीडियो करो, आगे करो, जहाँ मर्जी करो, इसको देखते रहना है और देख के जाओगे. MCQs इम्पोर्टेंट थे, इसी वजह से मैं इस नींद की हालत में भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग का कुछ फ़ायदा हो जाए. मेरे पास ये किस काम के हैं, तो ये PDF भी मेरे पास से कहीं इधर उधर चली जाएगी, अगले साल किसी के पास होगी नहीं होगी ये अल्लाह जानता है. और मुझे पता है कि अगले साल ही मेरे पास हुई भी तो मुझे पता ही नहीं होगा मेरे पास है भी या नहीं. अच्छा चलो आगे चलते हैं. यहाँ पे हमारे पास वो कहता है व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बन, इसमें ये फॉर्म होता है डायरेक्ट CO. मैं आप लोग ऑप्शन थे बता देता हूँ. फॉर फ्लोटेशन प्रोसेसेस कंसनट्रेशन ऑफ ओर बाय, हमारे पास वेटिंग द ओर, all the raw material of manufacturing of soda, all are the raw material of manufacturing of soda ash except carbon monoxide. अच्छा, matte is a mixture of CuS and FeS. इसके बाद the impurity present in mineral is called तो gangue. इसके बाद all the raw materials for the manufacturing of urea, all are the raw materials. तो इसमें हमारे पास है जी H2O. percentage of nitrogen in the urea is, ये हमारे पास that is 46%. इसके बाद हमारे पास जी आगे आ गया ब्लिस्टर कॉपर इज़ रिफाइंड थ्रू. ब्लिस्टर कॉपर हमारे पास ये रिफाइंड होती है दैट इज़ थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस. नाइन्थ है पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस by fractional distillation. All steps are used for extraction of metal except, तो ये है हमारे पास तकरीबन
evaporation. When heated, crude oil is fed into frictioning tower. तो ये हमारे पास क्या होगा, vapors of higher boiling point condense. इसके बाद when CO2 is passed through the ammonial brine, the only salt precipitate is, ये हमारे पास NaCO3. Concentration is separating technique. उसके बाद fourth flotation process is used to concentrate ore on wetting basis. इसके बाद matte is a mixture of CuS and FeS. In basemerization process, molten matte is heated. Concentration of copper ore is carried out by fourth flotation. In solvent process, salt lime is used to recover ammonia. When HCO3 is heated, it forms CO2. Formula of urea is N2NH2CONH2. इसके बाद crude oil is heated in furnace up to 400 degrees centigrade. Which of the following is used as jet fuel? That is kerosene oil. Which of the following is not friction of residual oil? That is fuel oil. Which of the following is not friction of petroleum? That is alcohol. Nitrogen present in urea is used by plant to synthesize protein. Which of the following organic compound is found in gasoline? That is C8H18. इसके बाद the natural occurring metallic compound are called mineral. The separation of mineral from gang जो भी इसको कहते हो is called concentration. Which of the following method is used for concentration? That is flotation. Which of the following step is not used in extraction or process of metal? That is flotation. In electrolytic refining of copper, impure copper is used as anode. Which of the following is not a raw material for manufacture of soda ash? That is carbon monoxide. A mixture of Cu2S and FeS called matte is produced in one of the metallurgical operation. In the extraction of copper, the name of operation is called roasting. Chemical formula of salt lime is CaOH2. उसके बाद calcination is a process in which the sodium hydroxide carbonate is heated to get sodium carbonate, which is not obtained process. That is CO. Percentage of nitrogen in urea is 46.6%. What happens when the ammonia carbonate is distilled with steam? Urea solution is produced. Formula of halite is NaCl. Formula of castrite is SNO2. शुक्र है ख़त्म हुआ. अच्छा ये देख लो MCQs. ये पेपर मैंने हल कराया हुआ है. ये भी देख लो MCQs. आप लोगों के पास ये SLO पेपर है. ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन तो शायद मैंने करा ही दिए थे. ये इनका MCQs का सोल्यूशन है. ये आप लोगों ने खुद करने हैं. आपका होमवर्क है. तो अब क्या सीन है आप लोगों को, मैंने बाकी आप लोगों को सारा तकरीबन करा दिया है, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लिए हैं और सब कुछ. ये पता नहीं क्या लगे हुए हैं लड़के इतना तेज तेज. पता नहीं लड़ाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यार. इधर पढ़ो छोड़ो, आपस में एक दूसरे को कमेंट करके लड़ रहे हो तुम लोग. यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ भी रहा है, अगर कोई पढ़ रहा है तो वो नीचे कमेंट कर दे. मुझे तो लग रहा है सारे इधर लड़ रहे हैं आपस में. पता नहीं यार ये क्या लगे हुए हैं आपस में. मुझे तो ये डाउट हो गया मेरी आवाज़ भी जा रही थी या नहीं जा रही थी. यार नई क्लास की जो सोल्यूशन है वो करेंगे ना, अभी ये वाले तो हल हो जाने दो.
तो आप लोगों के सामने जो हकीकत में एमसीक्यूज है वो मैंने सामने पेश कर दिए हैं। बाकी कोई आप लोग को फेक थंबनेल्स बना के ये वो करके वो करना कि ये एमसीक्यूज जो सारी डिवीजन थी एमसीक्यूज की करा दी है, इसमें से कुछ भी आता है, इसमें वो नहीं होता कुछ इतना सीन। चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट तो है ही है। 9 क्लास का यार अभी तो बुक भी नहीं आई मार्केट में, तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा? सोल्यूशन आ जाएगा अभी 9 10 के पेपर होंगे, फिर फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, उसके बाद सुकून से ये जितनी भी नई बुकें आई हैं उनको सोल्यूशन बैठ के करेंगे। अभी तो टाइम ही नहीं है मेरे अपने इतने काम है, अभी मैं वो सब कुछ छोड़ के ही वीडियोस बना रहा हूँ। और उसके बाद देखी जाएगी, नई बुक का करेंगे तो सही सही कुछ ना कुछ करेंगे उनका। लेकिन पहले की बार ये 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और उनके प्रैक्टिकल सर से उतर जाएं तो फिर वो ये पेपर कैंसिल कौन लिख रहे हैं इसको, किस चीज़ की खुशफहमी होगी ये? यार पीछे चले जाओ, अभी ये लाइव स्ट्रीम एंड होगी तो उधर पीछे जाके पढ़ लेना। अब मैं किधर से दोबारा पीछे जाऊँ? मेरे में नहीं बिल्कुल भी अब और पीछे जाके पढ़ाने की हिम्मत। यार क्लास 9 वाले तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा अभी, बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर ख़त्म होने तो उसके बाद देखी जाएगी। मैं ऐसे ही तो मैं क्यों कहूँ कल आएगा परसों आएगा। चलो सही है यार, बंद करो इसको। बंद करता हूँ मैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हाँ हाँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, किसने बोला है मैं अच्छा हूँ?